ये जो आपने एक्सप्लेन किया सर, क्या मैं इस चीज को इटावा वाली घटना से जोड़ के देख सकता हूँ? क्योंकि आप इटावा वाली घटना में मैं देखता हूँ कि तथाकथित एक उच्च जाति है और तथाकथित एक निम्न जाति है। तो उच्च जाति क्या यहाँ पर जो उनको अपोज कर रही है, चाहे जो भी घटनाएं घटी है, यहाँ पे ये अर्थव्यवस्था का मामला है या सामाजिक वर्चस्व का मामला है या श्रेष्ठता का मामला है, क्या है सर? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, इटावा वाली घटना पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। बिल्कुल, देखिए ये जो आपने बताया कि ये धर्म का मामला है, श्रेष्ठता का मामला है, इकोनॉमी का मामला है, दरअसल ये सारे मामले हैं। ओके। ये श्रेष्ठता का भी मामला है, हाँ हाँ। अर्थव्यवस्था का भी मामला है। जैसे वहां के एक मिनिस्टर हैं राजभर, अच्छा, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि ये अगर ब्राह्मणों का जो काम है उस पे आप चोट करोगे या वो काम अगर यादव अपनाने लगेंगे या दूसरी कास्ट के लोग अपनाने लगेंगे, उनको दिक्कत तो आएगी, क्योंकि ये उनका पेशा है। पेशा है, ठीक है, मान लिया। किसी का उस पेशे को आपने इतना उच्च बना रखा, दूसरे के पेशे को तो आपने निम्न बना रखा, तो दूसरा आदमी उसमें क्यों नहीं जाना चाहेगा? और दूसरी बात है, लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सनातन की बातें करेंगे, और वैसे पॉलिटिकल रूप से कि हम तो हिंदू हैं। क्या वो हिंदू नहीं था? और हिंदू नहीं था तो उसके साथ इस तरीके का भेदभाव क्यों किया गया? ब्राह्मण जो है, देखो, ब्राह्मण या कोई भी हिंदू हो, पहली बात तो ये शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि उसको मतलब कि पाठ करने का, कथा करने का अधिकार नहीं है। हमारे शंकराचार्य जी ने ये कहा कि जो मतलब कि किसी भी कास्ट का हो, हिंदू हो, वो कथा कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से सुनाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। ये शंकराचार्य की बात कर, मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं वहां तक तो एग्री करता हूं जहां वो ये कहते हैं कि सार्वजनिक रूप से ब्राह्मणों को सुनाने का अधिकार है। ये तो यहां तक तो मैं इसलिए एग्री कर रहा, इसके बाद की बातें उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने ये नहीं बताया कि उस संदर्भ में ब्राह्मण कहा किसको जाए। हाँ, यही मैं पूछना चाहता। उस संदर्भ में ब्राह्मण उसको कहा जाए जो पठन पाठन से जुड़ा है। उसको ये, उनको ये भी बताना चाहिए था कि ये जन्म के आधार पर नहीं है, ये कर्म के आधार पर है। जब पूरी आप बात बताते, आप भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हो जाते हैं। और जब आप आधी बात बताएंगे तो कुछ लोग अपने मतलब कि होता क्या है, लोग बातों को घुमा के अपनी तरफ मोड़ लेंगे, आप उनकी बातें करेंगे तो उनकी तरफ मोड़ लेंगे। तो इसलिए ये यहाँ पे दिक्कतें आई। और दूसरी बात जो आपने अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई कही, तो वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बिल्कुल सही बात है। आप हमारे यहाँ पे देखो, आरक्षण की बातें करते हैं, सामाजिक रूप से एक बहुत बड़ा आरक्षण कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो कुछ जो अपर कास्ट है उनको मिला हुआ है। अब देखो, हमारे यहाँ पे धर्म की इतनी ज्यादा व्यवस्था है कि जैसे मंदिर है, इतने भारत में मंदिर है, तो आप ये बताओ कि वहां पे कोई दूसरे कास्ट का आदमी या मतलब कि दूसरे जाति का आदमी, वहां पे आपने कभी पुजारी देखा है? हाँ, ये तो मैंने अभी तक नहीं देखा कि ब्राह्मणों का ही वर्चस्व है वहां पर। तो भाई, जब आप उनको सनातन में शामिल ही नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी कि नहीं? आपने क्यों फिर, जब चुनाव का मुद्दा आता है तब सबको एक क्यों करते हैं? जब आपने यहाँ बांट रखा तो वहां भी बांटे रखिए। तो वोट उस, देखो यहाँ पे लोग राजनीति की बात करते हैं कि यहाँ पे राजनीति घुस गई है, अखिलेश यादव ऐसी बातें कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव क्यों ना ऐसी बातें करें? उनको बात करना तो उनको, देखो वो तो पॉलिटिक्स है, वो तो शामिल होंगे ही इसमें, लेकिन इसके पीछे उनका भी तो तर्क है कि आपने ये भेदभाव न करके, बढ़ावा किसने दिया? बढ़ावा तो आप ही ने दिया, आप लोग ने ही दिया है। तो इसलिए ये सब घटनाएं सामने आती हैं। और इनका देखो, इनका निराकरण भी होना चाहिए समय के अनुसार, लेकिन वही है कि जिसको फायदा होता है वो उसको छोड़ना नहीं चाहता और वो ये भेदभाव को बनाए रखना चाहता है।